तंत्र विद्या में क्या महत्व है कामाख्या देवी के? जब आप माँ कामाक्षा के रूप को आप डेफिनेट करें तो इसमें 3 प्रकार के माँ कामाक्षा के स्वरूपों का विधान जो है पूजन किया जाता है। तो भगवती एक हाथ में भोग और एक हाथ में योग, दोनों को परस्पर लेकर के चलती है कि आप अपने संसारी जीवन में रह करके भी मेरी आराधना कर सकते हो। अच्छा गुरुजी, हमने ना शुरू से कामाख्या देवी के बारे में बहुत सुना, लेकिन हम उनका ओरिजिन नहीं जानते हैं, और जानते भी होंगे तो बहुत कम बंदे जानते हैं। और तंत्र विद्या में क्या महत्व है कामाख्या देवी के? क्योंकि मैंने जितने भी तांत्रिक देखे ना, या फिर जितने भी तंत्र विद्या करते हैं, वो ज्यादातर कामाख्या देवी को ही पूछते हैं। कामाख्या काम संपन्ना कामेश्वरी हर प्रिया कामना देही में नित्यम महाकामेश्वरी नमस्तते। ध्यान में ही आता है ना, कामाख्या काम संपन्ना, वो माँ कामाख्या जो हर प्रकार की कामनाओं से युक्त है। मतलब आपको कामनाएं देने में के लिए जो है वो टेंशन फ्री है, आप उसकी पूजा करो सब मिलेगा। कामना देही में नित्यम महाकामेश्वरी नमस्ते, कि जो व्यक्ति उस माँ कामाख्या के चरणों में आ जाए उसके कोई कामना शेष नहीं रहते, वो स्वतः उसको संपूर्ण कर देती है। इसी को तमरज सत विधान बोला जाता है। असल में तो जगत मातृका के रूप में इसकी पूजा की जाती है तंत्र के अंदर। तो भगवती जो है तंत्र के अंदर महामाया के रूप में जो विराजमान है, जो भगवती का असली जो स्थल है वो महामाया के रूप में विराजमान है। माँ भगवती कामाख्या में माँ भगवती का कोई विग्रह स्वरूप नहीं है, साक्षात भगवती का जो है स्वरूप विराजमान है। और योनि सर्व काम सिद्धतम, अर्थात योनि से भी सर्वत्र कार्य सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उत्पन्नता का मार्ग योनि है और योनि के द्वारा ही हर व्यक्ति उत्पन्न हुआ है। चाहे इसमें आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, सिर्फ एक अयोनिय थे, वो थे श्री गुरु गोरक्षनाथ जी, जो गोबर से उत्पन्न हुए थे। अन्यथा इस ब्रह्मांड में कोई भी अयोनिय नहीं है। सब जीव जंतु पशु पक्षी सब चीज मां की योनि से उत्पन्न हुआ है। तो सबका कारक जो है वो असल में मां कामाख्या है। तो वो जगत जननी, वो जगदम्बा ललिता महात्रिपुर सुंदरी मां, जिसको तमरज सत के विधान से पूजा जा सकता है। तंत्र में इनका विधान इसलिए क्योंकि तंत्र के द्वारा से ही, योनि के द्वारा से हर चीज उत्पन्न हुई है। आपके शरीर का एक सिस्टम है, आप उसी प्रकार से भक्ति का एक सिस्टम है, जिसको सिस्टम आप तंत्र का बोला जाए ना, कि तंत्र को अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो सिस्टम, तो भक्ति का जो सिस्टम है जो सिखाती है भक्ति मुक्ति, आपको भक्ति भी सिखाती है, आपको मुक्ति भी देती है, आपको वैभव भी देती है। इसलिए मां कामाख्या की आराधना मूल रूप में की जाती है और महामाया के रूप में की जाती है कामाक्षा शक्तिपीठ के अंदर। जब आप मां कामाक्षा के रूप को आप डेफिनेट करें तो इसमें 3 प्रकार के मां कामाक्षा के स्वरूपों का विधान जो है पूजन किया जाता है। पहला तो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो कि सात्विक विधान में पूजी जाती है, जिसको दक्षिणायन विधि से भी पूजा जाता है और वामाचार विधि से भी पूजा जाता है। वामाचार में इसलिए पूजा जाता है मूल रूप में क्योंकि यह वामेश्वरी देवी चराचर से इसके ध्यान में आता है कि इसकी वाम पद्धति के द्वारा इसकी पूजा की जा सकती है और वामाचार पद्धति से ही इसकी पूजा का विधान होता है मूल रूप में। इसीलिए इसकी पूजाओं में मांस, मछली, मद, मंकार, पंचमंकारों का प्रयोग किया जाता है। हम पंचमंकार आपको डिफाइन कर देते हैं क्या होते हैं। पंचमंकारों में पहला तो होता है मांस। मांस का ये मतलब नहीं आपका शरीर को मांस बोला गया है, इसलिए उस शरीर के भाग के रूप में मां को मांस दिया जाता है। मांस ये नहीं कि मैं मतलब किसी पशु का मांस भगवती को दूं, नहीं, आपके शरीर के भाग के समान उस मांस का, ताकि ये मांस का जो शरीर है, शरीर को असल में मांस ही कहा जाता है, मीमांसा भी कहा जाता है इसको। जब भगवती को दिया जाता है कि अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा, मैंने तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे ये मेरा। तो इसलिए पहला तो होता है मांस। दूसरा होता है मत्स्य। आपके शरीर जो होता है, आपने देखा कि रक्त बहता है, उसके अंदर प्लेटलेसिस बहते हैं, है ना, पीले प्लेटलेसिस होते हैं, व्हाइट प्लेटलेसिस जो मछली की तरह शरीर में बहते हैं ना। आपने सुना होगा कि आपके हर्ट के ऊपर एक टाइम पे 72 बार कुछ समथिंग कुछ जो है रक्त की बूंदें गिरती हैं। तो इतने में ना भक्ति ये बोलती है, भगवती ये बोलते हैं और गुरु प्रदत्त शिक्षा वामाचार शिक्षा ये बोलती है कि इतने बार में ना, अगर एक बार मेरा एक पल के अंदर ना मुझे कम से कम 72 बार मां का नाम ले लेना चाहिए। तो अगर कोई ध्यान करे इसका तो 1 मिनट के अंदर 72 बार, तो 1 घंटे में कितने बार मां का नाम लिया और उससे ज्यादा कितने बार नाम लिया। तो इसलिए इसका मत्स्य का विधान यह बोला जाता है कि भक्ति ये है कि आपको करोड़ों सहस्त्रों बार हर पल पल के अगर आप श्वास बोल रहे हो ना, तो इतने में 1 सेकंड अगर मैंने निकाल तो इतने बार मेरे मन के अंदर उस मां का नाम आ जाना चाहिए, एक पल के लिए मुझे नहीं भूलना चाहिए। तो ये मां कामाख्या सिखाती है। दूसरा होता है मद। मद बोला जाता है सुरा देवी को, असल में मद की जो देवी बोला जाता है सुरा। मद को बोला जाता है कारण, अर्थात महापात्रा। भगवती के एक हाथ में आपने देखा होगा कारण पात्र रहता है मां कामाक्षा के हाथ में, और एक हाथ में भगवती के जो है आपने देखा होगा कि वज्र वैरोचनी तो है ही है संपूर्ण रूप में। तो एक स्वरूप में भगवती के एक स्त्री और पुरुष जो कि नग्न अवस्था में जो है अपना रति मुद्रा में जो है व्यक्त होते हैं, वो होता है। तो भगवती एक हाथ में भोग और एक हाथ में योग, दोनों को परस्पर लेकर के चलती है कि आप अपने संसारी जीवन में रह करके भी मेरी आराधना कर सकते हो। बशर्ते यदि आप भोग की तरफ आप अधिक चले गए तो आप भक्ति की तरफ नहीं जा सकते। बशर्ते आप भक्ति की तरफ अधिक चले गए तो फिर परिवार की जिम्मेवारियां भी हैं। तो भगवती बोलते कि दोनों का परस्पर सुमेल ही मां कामाक्षा की पूजा का आधार है।
इसी प्रकार से जो पंचमंकार की जो पूजा होती है वो इसी जो है पर्पस पे आधारित होती है, जिसमें माँ को ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाता है। देखा होगा कि माँ की इसमें षोडशी भी कहा जाता है इसको, जिसमें माँ की 16 साल की उम्र है। माँ भगवती बड़ी सुंदर है, हाथ में माँ भगवती ने अन्य रूप में जो है गन्ना धारण किया हुआ है। माँ की 16 जो है माँ के जो है भुजाएं युक्त हैं, है ना, ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में जो है। माँ भगवती के नीचे जो है प्रेतासना स्वरूप जो है, श्वेत रूप जो है, प्रेत रूप जो है शंकर जी विराजमान है। माँ भगवती सिंहासनेश्वरी मुद्रा के रूप में विराजमान है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। और नीचे जो है अग्निदेव, रुद्रदेव, इस प्रकार से पंचदेव जो है नीचे विराजमान है। माँ भगवती को जो है माँ सरस्वती और महालक्ष्मी भगवती को छबर दुला रही है। तो ये ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है, जिसको भगवती को दक्षिणायन में ज्यादा पूजा जाता है, कांची कामाक्षी के रूप में भी पूजा जाता है। ज्यादातर मंदिरों में आपको यही स्वरूप मिलेगा, बहुत सुंदर लगे। श्री मातृका और श्री विद्या का आधार ही होता है, क्योंकि इसमें भी दो प्रकार के विधान होते हैं, काली कुल और श्री कुल। श्री कुल के अधिष्ठात्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो लोग श्री विद्या के लिए भगवती की आराधना करना चाहते हैं, समृद्धि के लिए करना चाहते हैं। मान लो कि आप राजा हो, किसी बड़े देश के राजा हो, है ना, आप चाहते हैं कि मेरा समृद्धि सदा बनी रहे, मेरी प्रजा सदा बनी रहे, मेरा घर बार बना रहे, मेरी प्रजा सब कुछ मतलब खुशहाली हो, तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करेगा। इसलिए इसका जो आसन भी होता है वो कोई नॉर्मल आसन नहीं होता है इसका, कि हम जमीन पे आसन लगा देंगे, नहीं। इसका जो आसन जो होता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का जो मंदिर होता है, हमेशा दूसरी मंजिल पे ही विराजमान होता है। हाँ जी। दूसरा जो होता है इसका, जो अगर आ जाए इसकी पूजा आ जाता है तम रज सत, मैंने बोला है ये सत्व विधान मैंने आपको बताया। अब आ जाता है तम विधान में। तम विधान में जो भगवती की पूजन किया जाता है वो किया जाता है राजगौरी के रूप में। आपने कामाक्षा में एक स्वरूप देखा होगा माँ भगवती का, इस प्रकार से माँ भगवती बाहर बैठी है और माँ भगवती के पांव विराजमान और नीचे माँ भगवती के योनि का, और उससे बोलते हैं कि रक्तस्राव होता रहता है। इस प्रकार से माँ का एक स्वरूप है। हाँ, ये मैंने सुना। हाँ, ये रजगौरी, और वो जो कपड़ा भी दिया जाता है माँ कामाख्या का लाल कलर का, ये राजगौरी के रूप में विराजमान होते हैं। जो राजगौरी होती है वो मूल रूप में इसको भगवती को राजशीय मार्ग में इसको पूजन किया जाए, जिसका नाम से राजशीय राजगौरी है ना। तो जो गौरी जो आपको राजस्व की देवी है, क्योंकि ये पता है कि माँ भगवती भी जो है हिमालय राजा की पुत्री है, छोटी मोटी है नहीं, तो पहले ही राजराजेश्वरी महामाया। तो रजगौरी के रूप में जब भगवती का विराजमान होता है, उस समय ये राजशीय रूप में पूजी जाती है। वहां पे माँ भगवती को राजशीय रूप में मांस, मछली, मद, मंकार, पंचमंकार और साथ में भगवती का जो स्वरूप है सर्वयोनि प्रदा। यहाँ पे भगवती की पूजा जो है एक स्त्री पुरुष के मेल के द्वारा भी की जाती है। यहाँ पे स्त्री पुरुष जो है, यहाँ पे भैरवी पूजा का एक हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लोगों ने जैसे भैरवी पूजा को खराब बोला है कि मतलब भैरवी पूजा, माँ कामाक्षा की पूजा में लेडीज को बुलाया जाता है या योनि पूजा किया जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब कामाक्षिका की जो भी रजगौरी के रूप में जब पूजा की जाती है, मूल रूप में एक ऐसी स्त्री का चयन किया जाता है जिसको कुलनायका बोला जाता है। कुलनायका जानते हैं मतलब क्या होता है? मान लें आपका कुल है, आप अपने कुल के वंशज जो है ना, तो आपकी जो नारी जो बोली जाती है, तंत्र में नारी को भैरवी भी बोला जाता है, भैरवी से पूर्व उसको कुलनायका बोला जाता है। और जब वो कुलनायका होते हैं, उसका पहले कुलनायका के अनुसार उसकी पूजा होती है पहले उसकी, और वो वही करेगा। मान लो आपकी वाइफ है और उससे पूर्व आपको 12 वर्ष तक अपने ब्रह्मचार्य का आपको परीक्षण देना पड़ेगा। आप 12 वर्ष तक आपको लंगोट धारण करना पड़ेगा। यदि आप ब्रह्मचार्य को आप स्थापित नहीं करते हैं, तभी आप उसकी पूजा कर सकते हैं ना। जब आप एक नारी के चरित्र को समझेंगे, उसको आने वाले भाव को समझेंगे, तभी आप एक नारी का रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तब वहां पे उसको बुलाया जाता है, उसका जो है अभिषेक किया जाता है, मूल रूप में शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक उसका किया जाता है। जब उसका अभिषेक किया जाता है मूल रूप में, तब उस समय उसको कुलनायका बोला जाता है। जब पूजन किया जाता है ना, पता है भैरवी पूजा कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसमें आप यहां बैठे हो और आपकी वाइफ जो है आपसे 4 किलोमीटर दूर किसी रूम में बैठी है, या मान ले 7 समुद्र पार भी बैठी है। आप दोनों साधनारत हो जाते हैं एक टाइम पे। आपने एक ही टाइम पे जब आप साधना बैठे, आपके श्वासों की गिनती कितनी थी, आपके दिल के धड़कने की गिनती कितनी थी, और आपने कितना मंत्र जाप किया, वो एक होना चाहिए एक टाइम पे। अलग अलग जगह होने के बावजूद भी जब तक मिलेगा नहीं, आप भैरवी पूजा नहीं कर सकते। जब ये अलग अलग स्वरूप में जब एक हो जाए, एक मैच हो जाए, तब पता चलता है कि आपने भैरवी पूजा का परीक्षण दिया है, अब आप भैरवी पूजा करने के हो गए। तब उस नारी को बुलाया जाता है, तब उस साधना रत होकर के स्त्री और पुरुष का रति क्रिया में जो है आलिंगन होकर के अपने वज्र को संभाल करके भगवती का ध्यान किया जाता है। आपने देखा होगा कि जिस समय आप रति क्रिया में होते हो तो अंतिम क्षण कितने अच्छे होते हैं। सिर्फ वो एक साधना का भाग होता है। असल में जो लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि पूजा करते हो ये चीज, इसको हम जो है कामाक्षा की पूजा को लोग सेक्स से जोड़ते हैं, नहीं। देखिए, आप ये भी तो एक साधना का ही भाग है। असल में जो अंतिम जो क्षण होता है, इंसान कितना हैप्पी होता है सिर्फ एक अंतिम के कुछ क्षण को प्राप्त करने के लिए इंसान इतने समय तक क्रम करता है। वही उसी प्रकार का जो आनंद आपको प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपको साधना में मिले, क्या आपको संसारिक इस संबंधों की आवश्यकता रहेगी उस समय। यहीं से जो आरंभ होता है साधक का, ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है।
जब ये पूजा का जो विधान है ये भगवती का राजमार्ग में भगवती कामाक्षिका का होता है। फिर आ जाता है तम विधान। तम विधान में क्या होता है, भगवती का जिस समय जो स्वरूप होता है आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, भगवती सिंहासनेश्वरी स्वरूप होती है। सिंह जो विराजमान होता है, सिंह के ऊपर जो श्वेत प्रेत के रूप में शंकर जो है भगवान विराजमान होते हैं, वह शव रूप महादेव मृद्योत परिस्था, उसके ऊपर भगवान शंकर विराजमान होते हैं। उनके नाभि के उससे जो है एक कमल पद्मासन जो है वो निकलता है। कमल पद्मासन के ऊपर अष्ट कमल पद्मासन होता है वो, उसके ऊपर भगवती कामाक्षिका विराजमान होते हैं, जिसके 6 मुख होते हैं, है ना, संसार के अलग अलग क्रमों को दर्शाते हैं। भगवती की 16 भुजाएं होती हैं। भगवती देखा होगा कि भगवती के जो मुख होते हैं, मुखमंडल होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। किसी में भगवती लाल दिखाई देती है, किसी में जो है काला दिखाई देता है। तो वो अलग अलग तम रज सत की अधिष्ठात्री है। वही एक हाथ में भी कारण पान करती है, दूसरे हाथ में भोग योग का जो है विधान बताती है। तो तंत्र के अंदर हर प्रकार की भुक्ति मुक्ति करण संशय कल्प वृक्ष स्वरूप की भक्ति करने के लिए, मुक्ति करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, सब चीजों के लिए मां भगवती कामाक्षा की आराधना की जाती है। इसलिए कामाक्षा को कामना पूर्ति बोला गया मूल रूप में। तो इसी कामाक्षा माता को जो है असल में तंत्र के अधिष्ठात्री बोला गया, वामपंथ के अधिष्ठात्री बोला गया, और वामाचार मार्ग के अंदर ही कामाक्षा माता की पूजा होती है। हाँ जी, बलि का भी आपको एक विधान बताते हैं इसके अंदर। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी कामाक्षा भूमि गए थे, तो उस समय पे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उस समय पे काफी समय पहले की बात है ये, तब वहाँ के पंडित पुजारी से बोला कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करें कि आज से कामाक्षा में कभी भी बलिदान नहीं होगा। अब जो पंडा है, पुजारी है, अब वो तो माँ भगवती का बेचारा सेवक है वो। अब वो बोलता कि मैं बड़ा नहीं, मेरे जो है ऊपर बैठे हैं वो बहुत बड़े हैं। तब वो बोला कि ठीक है महाराज, हम तो कौन होते हैं आपके आगे, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वो स्वीकार कराया। अब इतना बड़ों के आगे मना भी क्या करेंगे, गुरु आदि शंकराचार्य जी साक्षात हैं। तो वहां पे गया, माँ के चरणों में बैठ के रोने लगा कि हे जगदम्बे, मैं ये क्या कराया, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ एक तेरा छोटा सा दास हूं, मैं तेरा, मैं क्या कर पाऊंगा इस चीज में। तब माँ भगवती बोले, अरे चुप रहे, टेंशन मत ले, उनको बोल कि ठीक है मैं तेरे साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं, लेकिन एक उसमें शर्त है। बोल रहे क्या, बोल रहे हमारे स्वरूप में माँ का प्रतीक एक पर्दा रहेगा, मतलब इस तरफ आप बैठोगे, दूसरी तरफ वो बैठेंगे, बीच में एक पर्दा रहेगा, वो माँ का प्रतीक है भाई। बोल रहे चलो ठीक है, उनको भिजवाया भाई महागुरु को। तो महागुरु जी ने जो है बोला ठीक है जी, हमें स्वीकार है। अब इस तरफ तो गुरु आदि शंकराचार्य जी आके बैठ गए, और दूसरी तरफ साक्षात देवी माँ कामाख्या। अब उनसे शास्त्रार्थ में कौन जीत सके। तब से कामाक्षा में बलि का विधान ही नहीं बंद हुआ, ये सच्चाई है। और ये कामाक्षा की फोरक्लोस में या दंत कथाओं में इसका बड़ा अच्छे से वर्णन मिलता है। तो कामाक्षा के अंदर ये तंत्र का विधान रहता है। आगे लोग जो पूजन करते हैं ना काली की, ये 10 महाविद्याएं जो कामाक्षा में भगवती के साथ विराजमान है, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, सिद्ध विद्यात्मना। अर्थात काली जो है, काली और काली में भी अंतर है। अब जो लोग जिस काली की जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जो हमारे ऊपर काली माता आती है ना, हम सिर घुमाते हैं लोग, है ना, कहते हैं हमारे अंदर शरीर में माता आती है जी, ये देवी नहीं है असल में। इसका भी आपको पूरा बताते हैं, सत्यता, इसकी भी सच्चाई आपको जो है क्लियर करते हैं। और वो उस काली की भी क्लियर करते हैं जो लोग पूछते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप माँ को बलि चढ़ाते हो, माँ चढ़ाते हो, हमारी माँ तो मांगती नहीं है। अब आपको बताते हैं काली और काली में क्या अंतर होता है। असल में आपने अगर शिव पुराण महापुराण को पढ़ा हो तो आपको पता चला होगा कि सती माता ने जब अपना दाह संस्कार जो है यज्ञ कुंड के अंदर जब कर लिया था, उस समय पे भगवान शंकर बड़े क्रोध में आ गए थे। तब उन्होंने अपनी जटाओं को जमीन पे दे मारा था, 2 को। तब वहां से 2 शक्ति उत्पन्न हुई थी, एक भद्रकाली, दूसरा वीरभद्र। और उनको यह आदेश बोला, जाओ सबका संहार कराओ। वो भद्रकाली, वो जिसकी उत्पन्नता जो है संहार करने के लिए, मारण करने के लिए हुई थी, उसने वो पूरी दक्षिणायनी सेना को खा गई। फिर वहां पे दक्षिणायनी सेना को खाने के बाद नारायणी सेना उन्होंने जो है बेची, क्योंकि जो प्रजापति दक्ष थे नारायण के बड़े जो है उपासक थे, तब उन्होंने नारायण भगवान से, तो वो नारायणी सेना को खा गई। वो मरगट के उसने छार लगा दिया दूर तक। वही देवी जो है मरगट के ऊपर बैठ करके जो है उन्हें मरे हुए रुंड मुंड के ऊपर जो है नृत्य करने लगी। वही माता शमशान काली कहलाई असल में। जो बाद में जो काली माँ आई ना, जिसको दक्षिण काली बोला जाता है, भवतारिणी बोला जाता है, और जिनका मंदिर जो है कलकत्ता के अंदर विराजमान है, ये वो काली माँ नहीं है। असल में ये शमशान काली माता, ये तांत्रिकों की अधिष्ठात्री है। तांत्रिक जो लोग होते हैं इस काली माँ की आराधना, लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। एक समझते हैं, एक नहीं है, ये 2 हैं।
देवियां, जिनको काली जी के नाम से ही विराजमान किया जाता है। ऐसे काली के कई स्वरूप हैं, गोया काली, आद्या काली, दक्षिणा काली, इनकी दीक्षाओं का विधान होता है अलग अलग। दूसरी जो माँ काली है, जिसको दक्षिणा काली बोला जाता है, ये वो स्वरूप हुआ था जिस समय माँ पार्वती, जब शंकर जी ने भगवान गणपति का छिन्न विच्छेद कर दिया था, उस समय माँ भगवती पार्वती ने काली माँ का स्वरूप धारण कर लिया था। और ये काली रूप ये तब लेती है क्योंकि इसको राक्षसों से उस समय युद्ध करना था मूल रूप में। आपने एक पशु को देखा होगा, जो पशु मांस खाता हमेशा वो जीभ बाहर निकालता है, उसकी जीवा हमेशा बाहर निकलता है। कुत्ते को लाइक आपने देखा होगा, आपने शेर को देखा होगा, कभी आपने बकरे को देखा कि जीभ बाहर निकाल के बैठा हुआ हो? वो पाशुपत्य भाव को समर्पित करते हैं। भगवती की जो पूजा होती है वो वीरासनी मुद्रा में होती है, वीर भाव की। या तो तू प्रकट हो रही है या मैं अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लेता हूँ। सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने इस प्रकार से वीरासनी जो है साधना पद्धति का जो है मतलब प्रमाण दिया था। लेकिन भगवती का जो ये भाव होता है ना शमशान काली रूप में, भगवती पाशुपत्य भाव को समर्पित करती है। क्योंकि जो राक्षस भगवती का ध्यान किया करते कि ये भगवती से हम युद्ध करेंगे, इसको हम हरा देंगे, तो वो पाशु रूप में है, बिल्कुल वो पशुओं से भी गए गुजरे। उनकी प्रवृत्ति पशुओं के समान है कि वो किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं देख रहे, वो किसी को भी खाने को तैयार है, मांस मद का सेवन कर रहे हैं। तो वो पाशुपत्य रूप में बुला तो भगवती को रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार से रहे, लेकिन वो भाव तो फिर भी देखती है ना, तब उनका भाव वो पाशुपत्य भाव होता है। तब वो पशु के रूप में जब भगवती का जो है हिंसक प्रवृत्ति के रूप में भगवती का ध्यान करते हैं, तब भगवती बोलती है कि तुम यदि पशु रूप धारण कर सकते हो तो तुमसे बड़ी पशु मैं हूं। तब भगवती जीवा बाहर निकाल करके पाशुपत्य भाव को समर्पित करती है। ये जीवा बाहर निकालने का सबसे बड़ा कारण होता है पाशुपत्य भाव को जो है मतलब डिफाइन करना। तो ये पाशुपत्य भाव की अधिष्ठात्री जो होती है भगवती, ये भगवती श्मशान काली होती है, इसलिए इसको पशुओं का बलिदान भी होता है। मद मंकार का जो होता है प्रयोग वो इसी के रूप में होता है। लेकिन जो दक्षिण काली माता है वो सामाजिक लोगों के लिए राजाओं की राजस्व देवी है, मूल रूप में भवतारिणी है माँ। और भवतारिणी की आराधना भक्ति मुक्ति युक्ति इन सब के लिए की जाती है। तंत्र साधना के लिए शमशान काली की जाती है, लेकिन भक्ति के लिए माँ दक्षिण काली की आराधना की जाती है, जिनकी पूजा में जो है मांस मछली मदिरा मंकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए आप षोडश कलात्मनी पूजा का आप ध्यान करते हैं, भगवती को फल फूल नैवेद्य मिष्ठान ये सब कुछ जो है भगवती को चढ़ाते हैं। तो ये भगवती दक्षिण काली का ये विधान होता है मूल रूप में। तो जो लोग पूजन करते हैं दक्षिण काली और शमशान काली का, तो शमशान काली सामान्य लोगों के लिए है ही नहीं। सामाजिक लोगों के लिए शमशान काली की पूजा मान्यत नहीं है। और लोगों को शमशान काली की पूजा के बारे में ये पता होना चाहिए कि शमशान काली माता सामान्य लोगों के लिए नहीं होती। दक्षिणा काली माँ वो सबके लिए, उनको उसकी लेकिन उसको भी प्रदत्त उसकी तांत्रोक्त पद्धति से, वामाचार पद्धति से, काली कुल से और जो है कौल पंथ से उसकी दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। अब बात आ जाए उन लोगों की जो लोग सिर घुमाते हैं और कहते हैं, ये मतलब दावा करते हैं कि मेरे शरीर में माता आती है या क्या आती है ना। पहली चीज तो ना 99.9% लोगों को ये खुद ही नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या आ रहा है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे हम अपनी सेंसेस में नहीं होते, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज के टाइम में ना 99 लोगों के % लोगों के साथ क्या हो रहा है, किसी के कोई जैसे हमने आया भूत प्रेतों का चैप्टर, फिर बीच में आ जाते किसी पे कोई भूत चिमट गया, प्रेत चिमट गया, कुछ चिमट गया, अब वो किसी पे उतरवाने के लिए चले गए। वहां जाके वो जो पुजारी है जिसके पास भी उतरवाने के लिए जाता है, करवाने के लिए जाते हैं, वो क्या करता है, उस रोग का भोग दिलवा देता है। उसको क्या करेगा, चौराहे से यदि लगा हुआ होगा तो चौराहे पे उसका जो है प्रसाद मीठा फल मिठाई एक्सेट्रा सब जो है वहां पहुंचवा देगा। यदि चौराहे का प्रेत होगा वो, तो वो चौराहे के पे प्रसाद लेकर के, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं आपके ऊपर हार्म करूंगा, आप मुझे गिफ्ट दोगे, तो सीधी सी बात है मैं आपको हार्म नहीं करूंगा ना। सही बात। तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये चीजें होती है। जब चौराहे का प्रेत है, चौराहे पे भोग दे दिया तो वो शांत हो गया। और दूसरे में क्या करते हैं कि उसका उसी जो है भोग जो होता है इसका ये पहुंचा देता है शमशान के अंदर। यदि शमशान का प्रेत लगा हुआ होगा तो वो शमशान में शांत हो जाएगा। यदि तीसरा देते हैं जल के अंदर, यदि जल का प्रेत होगा तो जल से लगा होगा, इसके सिवा को तो कोई प्रेत ही नहीं होते। तो मतलब ये 3 जगहों के प्रेतों को भोग दे देते हैं। अब कोई तो होगा इन तीनों में से, अब वो भोग ले लेता है, शांत हो जाता है। लोगों को लगता है अब मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, परेशान होकर लोग जाते हैं ना। बाद में ये क्या देते हैं, उस प्रेत का विधिवत गद्दी लगवाते हैं, फिर ये उसको आसन देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे अंदर अब माता आने लगी है जी, और वो स्थान लेता है प्रेत। जब कॉमन सेंस की बात है, आप मुझे बुला रहे, मुझे आसन दे रहे, तो मैं तो आके बैठूंगा, और मुझे खाने के लिए ऑफर कर रहे हो आप। और यही शक्तियां जो हैं लोगों के ऊपर जो आज के टाइम में आ रही हैं, वो काली माता का नाम लेके आ रही है। बशर्ते वो जयकारा वो इसलिए लगा रही है कि वो जो शक्ति है उस देवी के नाम से खा रही है।
तो ये जो लोगों के ऊपर जो आती है ना आज के टाइम पे चीजें, 99.9% चीजें लोगों के ऊपर ही होती है। कोई 1% कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके अंदर भगवती के भाव हो सकते हैं, या कोई 1% इंसान ऐसा हो सकता है जो भगवती के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित है, सारा जीवन निकल जाता है साधना प्रदत्त। वो लोग जो संपूर्ण जीवन शमशान में बिताते हैं, फिर तो उन लोगों को शमशान जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। घर में जब लोगों के शरीर में माता आ रही है तो फिर वो बेवकूफ लोग कौन होंगे जो शमशान में जिन्होंने सारा जीवन निकाल दिया? वो लोग कौन थे जिन्होंने मां भगवती की आराधना के लिए अपने बच्चे त्याग दिए, अपना परिवार त्याग गया, घरों त्यागी, सन्यासी हो गए, शमशानवासी हो गए? फिर तो उनको भी शायद ये सब चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो भी घर में बैठते सिर घुमाते, जी उन पर तो डायरेक्ट माता आ रही है जी। सही बात है। तो वो फिर उसको सारा जीवन भटकने की क्या आवश्यकता थी जब वो सब कुछ घर में आ रहा है? तो ये जो समस्या है, जो लोग कहते हैं हमारे अंदर माता आती है, जी माता नाम की कोई चीज इस प्रकार की हम जो है विश्वास नहीं करते कि किसी के ऊपर आती है या नहीं आती है। हाँ, ये शरीर के अंदर ये जो शरीर की जो शक्तियां होती हैं वो भाव ले जाती हैं, उस रूप को ले जाती हैं, तब ला जा करके भगवती के नाम से पूजना शुरू हो जाते हैं। इसी को लोग कालका बोल देते हैं, काली बोल देते हैं, इसी को चौगानन बोल देते हैं। यही लोग जो जिस भी नाम से पुकारते हैं, ये चीजें होती हैं ज्यादातर लोगों के साथ।